अभी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सिलेक्ट केसेस। कि सिलेक्ट केसेस का हमारे पास एक ऑप्शन होता है डाटा के मेन्यू के अंदर, सिलेक्ट केसेस। ये भी एक काफ़ी कह लेंगे कारआमद किस्म का ऑप्शन है, काफ़ी हेल्प करता है हमें। तो इसका देखते हैं कि क्या कैसे हेल्प करेगा। इसका जो बेसिकली है कंसेप्ट वो यही है कि जब भी आपने जो आपका डाटा है, जैसे डाटा व्यू के अंदर जब देखते हैं तो हमारे पास जो डाटा गिवन है इसके अंदर कैटेगरीज भी दी गई हैं वेरिएबल्स की, काफ़ी वेरिएबल्स भी दिए गए हैं। ये तकरीबन कह लेंगे 300 तक डाटा होगा, इसकी ऑब्जर्वेशन है। सम टाइम आपने कोई आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा है, ये 300 इसके जो केसेस हैं इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस हों, तो आप उनको कम करना चाहें या उनमें से कोई रैंडमली सिलेक्ट करना चाहें कि कुछ केसेस, या किसी कैटेगरीज की बेस के ऊपर, जैसे कोई कैटेगरी है जेंडर की, आप कहें कि जितने मेल्स के रिस्पांस हैं वो सारे मेरे पास रहें, बाकी जो है उनको मैं डिलीट कर दूं, या किसी एक नई फाइल के अंदर जो है उनको शिफ्ट कर दिया जाए, उनको मूव कर दिया जाए। तो या कोई ऐसी कैटेगरीज हों, उन कैटेगरीज को आप निकालना चाहें या आप ऐसा करना चाहें कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जस्ट सम क्लिक्स के अंदर कि मेरे जो फर्स्ट 100 केसेस हैं, जो पहले मेरे 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका डाटा मेरे पास रहे, बाकी सारे जो हैं वो डिलीट हो जाएं। एक तो ये होगा उसका कि आप सिंपल यहाँ से क्लिक करके तो वो कंट्रोल शिफ्ट कर लें, तो उनको यहाँ से नीचे कर लें, दूसरा से मतलब जो है यहाँ फिर एंड तक कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, उसके नीचे वाला डाटा जो आपका सेलेक्ट हो जाएगा उसको फिर आप क्लियर कर देंगे। ये एक तरीका है। लेकिन अगर आपको किसी कैटेगरीज की बुनियाद के ऊपर, यानी कि आप कह देंगे आपने मेल्स को रिमूव करना है, फीमेल्स को करना है, उसका एक तरीका होगा कि आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसके बाद जो नीचे वाले होंगे या ऊपर वाले आप उनको रिमूव कर देते हैं। लेकिन इनको एक कह लेंगे एक मैनर के अंदर करना हो, आपने इनको एक अच्छे वे के अंदर करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके लिए आप जो है सिलेक्ट केसेस जो है इसका कंसेप्ट यूज़ करेंगे, इसको ऑप्शन को यूज़ करते हुए ये सारा काम करेंगे। तो हम सिलेक्ट केसेस जब ओपन करते हैं तो हमारे पास वो एक तरफ हमारे जितने वेरिएबल्स हैं वो आगे, उससे आगे हमारे पास ये जो है ना ऑप्शन दिए गए हैं ऑल केसेस वाला। तो यह है कि इसमें ऑल केसेस हैं, जैसे हमने स्प्लिट फाइल के अंदर देखा था कि वो एक ऑप्शन था, तो जब हम इसको रीसेट करना चाहेंगे वो भी यहाँ से हो जाएगा। जो पहला ये 4 ऑप्शन है, इफ़ कंडीशन है, रैंडम सैंपल ऑफ केसेस है, और बेस्ड ऑन टाइम या और केस रेंज है, और यूज़र फिल्टर वेरिएबल आएगा। जो पहला हमारे पास ऑप्शन है हम उसको पहले देखते हैं, इफ़ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इसके ऊपर आप क्या करेंगे कि आपने कंडीशन बना देनी है अपने डाटा के अंदर। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैंने इफ़ के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से एक मैं कंडीशन बनाता हूँ कि जेंडर, इसको मैं मूव करूँगा उसके अंदर, जेंडर बराबर हो, आपने इसको न्यूमेरिकली थोड़ा सा लिखना होगा, बराबर 1। ठीक है, जेंडर बराबर 1 का मतलब क्या होगा कि जब जेंडर में मेल आएंगे, जितने मेल होंगे हमें वो केसेस सिलेक्ट करने हैं। जब वो सिलेक्ट होंगे तो जो दूसरे होंगे उनके ऊपर कुछ हमने काम करना होगा। जैसे जेंडर 1 किया, कंटिन्यू किया, और इसको मैंने यहाँ से अब जब वो काम कर, नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है आउटपुट, कि आपको आउटपुट किस अंदाज में चाहिए। फिल्टर आउट अनसेलेक्टेड केसेस, आप उनको फिल्टर कर दें सिर्फ, या फिर कॉपी सिलेक्टेड केसेस ए न्यू डाटा सेट। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं कि नया डाटा सेट आपके पास, हम तीनों देखेंगे। तीसरा जो ऑप्शन है वो डिलीट अनसेलेक्टेड केसेस है। हमने सेलेक्ट किए हैं मेल हजरात को, ठीक है, 1 को सिलेक्ट किया है। जैसे यहाँ अगर उसके 0 कैटेगरी है, 0 1 है, तो 0 को सिलेक्ट नहीं किया, 1 को सिलेक्ट किया है, तो जो अनसेलेक्ट है वो डिलीट हो जाए। मैं पहला पर क्लिक करूँगा फिल्टर आउट अनसेलेक्टेड केसेस। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको सारे जो है ना क्लियर हो जाएं। नीचे वाले 3 ऑप्शन तो सेम ही रहेंगे ऊपर वाले 4 के लिए। ऊपर वाले 4 जो हैं वो कह लें कि वो उनके अंदर थोड़ी वेरिएशन आएगी, उनका थोड़ा मेथड डिफरेंट है। फिल्टर आउट अनसेलेक्टेड केसेस पर क्लिक करके मैं ओके जब करता हूँ तो उसने कह दिया कि वो आपका जो है 0 नॉट सिलेक्टेड है और 1 जो है वो सिलेक्टेड है। अगर अब मैं डाटे को देखूँ तो डाटे में क्या किया गया है कि जहाँ जहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है, जो मेरा 1 था, अगर आउटपुट में देखा जाए तो उसने क्या कहा, 0 नॉट सिलेक्टेड एंड 1 इज सिलेक्टेड।
तो यहाँ पर हमारे पास जेंडर के ऊपर हमने किया था, तो जहाँ जहाँ पर ज़ीरो आ रहा है ना, उसने उसकी वजह से हम कोई कहते हैं क्रॉस लगा दिया, उसने उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया है। एक तो ये चीज़ है, एक चीज़ है कि इसने एक नया कॉलम बना दिया होगा, एक नया वेरिएबल फ़िल्टर ऐड कर दिया होगा, ये है फ़िल्टर, जिसके अंदर वो कह रहा है कि जो आपका, अगर मैं इसको बिल्कुल साथ ले जाऊं, अगर आप इसको देखें, ये जो लाइन है हमारे पास, ये बिल्कुल वही जेंडर के साथ जा रहा है कि ज़ीरो के ऊपर उसने कट लगा दिया, ये जितने ज़ीरो वाले हैं, जो वन वाले हैं वो सिलेक्टेड थे। एक तो ये काम हो गया। अब जब हम कोई एनालिसिस लगाते हैं, एनालाइज करने जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव तो फादर इनकम कह लें जेंडर वालों की, तो इधर इंसर्ट का दिए, CGP भी साथ जाने दे चले, ओके। तो उसने क्या किया है कि ये जितने हमारे पास जो एनालिसिस इसने लगाया है, CGPA एंड फादर इनकम, ये सिर्फ जो हमारा ज़ीरो नॉट सेलेक्टेड है, वन सेलेक्टेड है, वन फॉर फीम, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए आया है, यानी कि सिर्फ वन के लिए आया है, ज़ीरो के लिए उसने कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, एक तो ये चीज़ है कि इस तरह से आपको जो है ना आपके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जो स्प्लिट फाइल के अंदर भी तो यही चीज़ें थी, लेकिन एक तरीका होता है ना काम करने का, हमने वो चीज़ सीखनी है कि इस ऑप्शन से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। कि जब आप यानी कि कुछ केसेस हैं, आप कोई कंडीशन लगा के किसी तरीके से आप उनको अनसेलेक्ट कर देते हैं, तो वो जब आप कोई एनालिसिस लगाते हैं तो उसके अंदर वो उसकी कैलकुलेशन नहीं होती, वो उसके अंदर काउंट नहीं की जाती। इसी तरह जो एक नया और ऑप्शन था उसी के अंदर सेलेक्ट केसेस के अंदर, जो दूसरा ऑप्शन इफ़ के अंदर, तो ये चीज़ होगी। अब कंडीशन हम यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक हो। जैसे जब एक लगाएंगे जेंडर वन है, ठीक है, अगर दूसरी लगानी है तो हम लिखेंगे स्पेस देंगे, एंड लिखेंगे, और यहाँ से मैं CGPA मेरा नहीं फैमिली सिस्टम या प्रोग्राम कर लें। अब प्रोग्राम मैं करूँगा जो MS वाले हैं, जैसे उसके अंदर भी कोडिंग देखनी पड़ती है। कोडिंग हमने क्या की थी, कोडिंग के लिए 1 कर लेते हैं, प्रोग्राम इक्वल टू 1 निकालें, जेंडर में भी 1 और प्रोग्राम में भी 1, और कंटिन्यू करके ओके करना है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि आपका वैल्यू लेबल के अंदर जो है जेंडर में 1 जो है, और प्रोग्राम 1, जेंडर 1 ज़ीरो नॉट सेलेक्टेड, 1 सेलेक्टेड, इस तरह से वो जो दूसरा था प्रोग्राम उसका भी उसने कर दिया कि हमने 1 को किया। अब अगर दोबारा हम डाटा को देखेंगे तो ये प्रोग्राम है, एक दूसरे ने ज़ीरो वाला किया था ना, अब उसने जो ज़ीरो के अंदर 2 वाले थे ना, उनके ऊपर भी उसने क्रॉस लगा दिए हैं। जो ज़ीरो के अंदर 1 के अंदर 2 वाले होंगे वो बच जाएंगे, ठीक है। यानी कि इस तरह से वो डबल फिल्टर उसने कर दिया है कि जेंडर के अंदर से भी उसने फीमेल्स रख ली, वो फीमेल्स को चूज़ करेगा। अगर हम अपनी जो कैटेगरीज देखें, जेंडर में 0 फॉर मेल है और 1 फॉर फीमेल है। यहाँ से उसने कहा कि मुझे फीमेल्स के रिजल्ट्स चाहिए, और जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमने 1 रखा था, और वो जो फीमेल्स हैं वो BS की होनी चाहिए, फर्स्ट कैटेगरी की, सेकंड वाली हमें नहीं चाहिए। ठीक हो गया, उनका जो रिज़ल्ट है हमें वो चाहिए। इस तरह से आप जो है ये लगा सकते हैं। तो ये मतलब काम इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझने का काम है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत सिंपल एक चीज़ हो जाती है। इस तरह से जो हमारा दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, इसको मैं एक बार रीसेट कर लेता हूँ। इस कंडीशन की तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने इस तरह कंडीशंस बनानी होती हैं, तो उसकी बेस के ऊपर हम जो है अपने जो केसेस हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उनको रिडक्ट कर सकते हैं, तो उनका जो एनालिसिस है वो उसमें से कट कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। इसको रीसेट करता हूँ। अब जो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, रैंडम सैंपल ऑफ केसेस, इससे क्या होगा कि हमने सैंपल पर क्लिक करना है, वो पूरे डाटा के अंदर से हमने क्या करना है कि अप्रॉक्सीमेटली एक परसेंटेज दे देंगे कि मुझे 50% कह लें कि केसेस चाहिए, बाकी वो डिलीट कर दे, या वो किसी उसको आगे हमने फ़िल्टर आउट किया था अनसेलेक्ट कर देगा। फ़िल्टर आउट से क्या हो रहा है कि वो अनसेलेक्ट कर रहा है उसी शीट के ऊपर। अब हम दूसरा ऑप्शन अप्लाई करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 50%, या फिर आप एग्जैक्ट के अंदर कह दें कि मुझे जो है ना 1 से लेके
कितने चाहिए मुझे, कितने 100 केसेस चाहिए, केसेस फ्रॉम द फर्स्ट 1 केसेस, यानी कि 100 से लेके फ्रॉम द फर्स्ट। और मतलब ये कि देखें वैल्यू इन द बॉक्स मस्ट बी स्मॉलर देन 1 से लेके 100 तक। इस तरह से आपने इसको देना है, कंटिन्यू करके ओके करना है, तो ये आपको वो फ़िल्टर कर देगा। अगर हम आप डाटा देखें अपना, तो डाटा व्यू के अंदर जाते हैं, जो पहले केसेस है ना हमारे 100 वो वैसे ही रहेंगे, बाकी जितने हैं उनके अगर आप देखें तो ये जो साइड पर बार आ रहा है उसके ऊपर उसने लाइनिंग लगा दी है, कट कर दिए हैं केसेस। एक तो इसका ये मेथड है ना, यानी कि फर्स्ट जो हमारे 100 थे उसने वो छोड़े, बाकी उसने वो कट कर दिए केसेस। तो एक ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट इसका क्या होगा कि आपने वही सेलेक्ट केसेस के अंदर जाके इसको एक बार रीसेट करते हैं, फिर रैंडम सैंपल और अप्रॉक्सीमेटली मुझे कह रहे हैं 50% केसेस चाहिए। 300 केसेस है हमारा, ये याद रखिएगा। कंटिन्यू किया और यहाँ पे मैं कॉपी ये ऑप्शन अब यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं एक ABC के नाम से नई फाइल सेव हो जाएगी। इससे क्या होगा, ओरिजिनल फाइल वहीं रहेगी। और ओके करता हूँ तो एक मेरे पास न्यू फाइल आ जाएगी इधर। ये मेरे पास एक नई फाइल आ गई जो हमने सेव की है ABC के नेम से। ऊपर आप टाइटल देख सकते हैं। इसके अंदर जो है तकरीबन 50% जो है उसका डाटा जिसने रख दिया, बाकी उसने कट कर दिए। जैसे हमारे पास वो 300 केसेस थे, उसने 155 जो हैं तो वो केसेस हमें दे दिए, बाकी उसने कट कर दिए। इस तरह इसी फाइल के ऊपर मैं अगर दूसरा ऑप्शन अप्लाई कर दूँ, डाटा के अंदर जाके सेलेक्ट केसेस बेस्ड ऑन टाइम और रेंज, इसी के अंदर हम एक रेंज असाइन कर देंगे। मुझे 1 से लेकर 100 तक जो है केसेस चाहिए, बाकी वो डिलीट कर दे। मेरे पास 155 है, मैं इधर 1 करूँगा, 1 से लेके फर्स्ट 100 तक मुझे केसेस चाहिए। कंटिन्यू करके और फिल्टर जैसे डिलीट दूसरे कर देता हूँ, बाकी डिलीट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि वो लास्ट वाले 50 होंगे ना वो डिलीट हो जाएंगे। ओके किया तो अब मेरे पास अगर आप चेक करें तो 100 केसेस रह गए हैं। इस तरह से आप इनको डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से एक 2 ऑप्शन रह गए, वो भी देख लेते हैं। एक तो ये 3 ऑप्शन हो गए। लास्ट रह गया है यूज़ फिल्टर वेरिएबल। अब ये जो यूज़ फिल्टर वेरिएबल है इसके अंदर आप कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल यूज़ करेंगे और उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है ना सिर्फ वो आएगी, बाकी जो है ना वो नहीं आएगी उस तरह से। जैसे मैं इधर यूज़ करता हूँ जेंडर की बेस पर मैं इनको अलग करूँगा और डिलीट अनसेलेक्टेड केसेस कर दूँगा। ओके करता हूँ तो अगर अब मैं डाटा देखूँ तो मेरे पास जितना डाटा आ रहा है वो जो उसकी पहले ही कैटेगरीज थी उसने उसको डिलीट कर दिया। जो लास्ट कैटेगरी है आ रही होगी, जो फर्स्ट कैटेगरी को डिलीट कर देगा, जो दूसरी कैटेगरी है वो आती रहेगी आपके पास। यानी कि उसने 0 वाले को रिमूव कर दिया, जितने 0 का जितना डाटा था। 30 केसेस थे 0 वाले तो उसने वो रिमूव कर दी है इस कॉलम से, जेंडर में से। जो 1 वाले हैं वो रहने दिए हैं। ये एक कंसेप्ट है इसका सिलेक्ट केसेस का। तो इसके थ्रू आप जो है यानी कि डिफरेंट काम कर सकते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसके साथ ना मैं कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ कि आपने किस तरह से कोई असाइनमेंट बनानी है ना। अगर हम यानी कि एनालिसिस लगा रहे थे तो वो थोड़ा सिंपल था। अब जो है ये 2-3 मैम ने जो काम दिए थे ये थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। आपने पहला टॉपिक ले लेना जैसे स्प्लिट फाइल का, ठीक है। और जहाँ से आप जगह आकर लगा रहे हैं आप वो अपना स्क्रीनशॉट ले लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके तो आपने वो लगा देना है, कह देना है कि ये कि हमारे पास इसको डिफ़ाइन करें कि यहाँ से जाकर हम लगा रहे हैं। और ये क्यों लगा रहे हैं, कह लें कि ये डिवाइड करने के लिए लगा रहे हैं ऑन द बेस ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल। ठीक हो गया। ये सारा आपने उसको थोड़ा कंसेप्ट दे दें, इसको डीपली थोड़ा सा जब असाइनमेंट ये टॉपिक कवर करना आपने थोड़ा इस तरह से करना है। ए न्यू विंडो इज़ ओपन, ठीक है। उसके अंदर आप क्या 3 ऑप्शन आ रहे हैं आप वो देखें, उनको कैसे करना है उनके बारे में थोड़ा बहुत लिख लें। इस तरह से वो पिक्चर्स लगाते जाएं और उनको थोड़े नीचे उसके लिखते जाएं कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई एनालिसिस तो है नहीं जिसके आप दे देंगे उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। इसके अंदर आपने वो पूरा वे लिखना है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं और ये क्या काम हो रहा है, आपने उसको डिफ़ाइन करना है।
तो मैं चाहता था कि आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट हो जाए कि आप कैसे ये काम करेंगे। तो ये इसका एक है, आप इसको देख लें। तो इस तरह से आपने ये कि सारी चीज़ें जो है ना वो नीचे डिफाइन करनी है कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हैं, तो कहाँ से हम कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। तो जो रिज़ल्ट फिर आएगा वो किस तरह का आ रहा है। जैसे ये हमारा पहला ऑप्शन था, पहले सेलेक्ट करके तो उसका रिज़ल्ट ये आया। जब हमने इसका सेकंड ऑप्शन यूज़ किया, ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप्स, तो उसकी जो आउटपुट आएगी डिस्क्रिप्टिव की वो इस तरह से आएगी। इस तरह से जो सेलेक्ट केसेस जो आज इस वीडियो के अंदर टॉपिक कवर किया गया है, तो उसके ये स्क्रीनशॉट लगा दें। उसके अंदर ये 5 चीज़ें हैं, तो मैंने ये चीज़ नीचे बता दी हैं। इफ़ कंडीशन इज सेटिस्फाई, तो वो हम कोई कंडीशन लगाते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम उसको केसेस को सिलेक्ट करके जो दूसरे होते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं या फिर वो काम कर सकते हैं। इस तरह से रैंडम सैंपल का बता दें कि उसके अंदर जब हम काम करेंगे तो उसकी आउटपुट फिर हमारे पास कैसी आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने डिफ़ाइन करनी है। आपका जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट होगा वो इसी के में से होगा, वो इसी तरह आपने करना है। ये दो चीज़ें आपको सही तरह समझ आ जाए ना, स्प्लिट फाइल और सेलेक्ट केसेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कंप्यूट वेरिएबल जो है और जो और कुछ ऑप्शंस हैं इस तरह के वो भी डिस्कस करते हैं।